बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज समर गोल्ड फार्म की तरफ से एक तजर्बाती वीडियो हाज़िर खिदमत है, जिसका इन्वान है हाइड्रोपोनिक फूडर। पाकिस्तान में बकरियों की तरक्की के लिए, गोट फार्मिंग की तरक्की के लिए हाइड्रोपोनिक एक अहम किरदार अदा कर सकता है। हाइड्रोपोनिक चारा तैयार करने के लोहे का 6 फीट लंबा और 2 फीट ऊंचाई का स्टैंड बनवाया गया और सब्ज़ चारा उगाने के लिए सुराख वाली प्लास्टिक की टोकरियां इस्तेमाल की गई। ये अहम लवाजमात थे, यानी कि इसके टूल कह लें, जो कि हमने तैयार किए। स्टैंड की लागत 1400 रुपये और 5 अदद टोकरियाँ 800 रुपये की खरीदी गई। तमाम सामान घर पर लाकर सबसे पहले 1 किलो गंदम के साफ दाने ताज़ा पानी में 12 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए गए, ताकि उसके अंदर नमी पैदा हो सके और उनकी जड़ें निकल सकें। 12 घंटे के बाद उन भीगे हुए दानों को हमने एक सूती कपड़े में 24 घंटे के लिए ढक कर रख दिया, ताकि इनकी जड़ें मज़ीद निकल सकें और उसमें अजाफी पानी जो है वो खुश्क हो सके। ये सारा अमल करने के बाद हमने इन दानों को, जिनमें हल्की सी नमी बाकी थी, एक बर्तन में लेकर उनको टोकरियों में फैला दिया। टोकरियों में इस तरह फैलाया जाता है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये इनकी जड़ें जो हैं वो सफ़ेद रंग की आपको नज़र आ रही हैं। 36 घंटे के बाद बीज में जड़ें पैदा हो जाएंगी और बीज को ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ से ये अपनी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से शुरू कर सके। इन प्लास्टिक की टोकरियों में हमने शावर के ज़रिए तार कर लिया, ताकि ताकि दाने जो हैं वो अपनी जगह पे कायम रह सकें। और उसके अलावा हमने इन टोकरियों को साफ़ और शफाफ जगह पर रखा, जहाँ पर नमी का तनासब मुनासिब हो। गर्मियों में हाइड्रोपोनिक चारा उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक चारे को 20 से 25 डिग्री दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और ट्रे में हम दाने बराबर फैलाते जाते हैं, ताकि तह जो है एक जैसी हो। तह ना मोटी लगाई जाती है और ना पतली लगाई जाती है। अगर मोटी तह हो तो दाने को उगने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस ट्रे में चूँकि साइड पे सुराख बड़े हैं और दाने नीचे गिर जाते हैं, इसलिए दानों को गिरने से बचाने के लिए और देर तक नमी बरकरार रखने के लिए आम कागज़ लगा दिया गया, ताकि दाने जो है वो नीचे ना गिरें और इनमें पानी की मिकदार भी थोड़ी देर ज़्यादा देर तक रहे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पानी के साथ हमने इन शावर को तर किया और तर करने के बाद इसके अंदर बराबर मिकदार में हमने दाने डाल दिए, बिखेर दिए और शावर के साथ इसको पानी देते रहे, ताकि इनमें नमी बराबर तरीके से पहुंच सके। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि गर्मियों में हाइड्रोपोनिक उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्दियों में हाइड्रोपोनिक चारा आसानी से उग जाता है, कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे और ज़्यादा होगा, 35, 40, 45 होगा, तो हाइड्रोपोनिक चारा उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हवा में नमी का तनासब ना होने की वजह से दाने बहुत जल्द खुश्क हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस हाइड्रोपोनिक चारे में सबसे बुनियादी चीज़ ही यही है कि आपने जिस जगह, जिस कमरे में हाइड्रोपोनिक चारा उगाना है, उसका दर्जा हरारत और नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दर्जा हरारत जितना कम होगा, उतना ही सब्ज़ चारा आपका आसानी से उगेगा। आप देख रहे हैं कि ये 4-5 दिन के बाद ये गंदम के दानों से पौधे की जड़ें निकल आई हैं और एक पौधा बन गया है, पत्ते बन गए हैं। ये 7 से 8 दिन में मुकम्मल चारा तैयार हो जाता है। 1 किलो बीज से हम 7 से 8 किलो चारा तैयार कर सकते हैं, अगर हवा में नमी का तनासब मुनासिब हो और दर्जा हरारत 20 से कम हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान में जानवरों को फरबा करने के लिए रवायती चारा की निस्बत हाइड्रोपोनिक चारा बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। अगर हम अपने जानवरों के लिए, दूध वाली बकरी के लिए और दूसरे फरबा करने वाले बकरों के लिए ये चारा इस्तेमाल करें, तो उनकी ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।